मॉर्निंग, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपको आंवला नवमी की व्रत कथा सुनाती हूँ। ये आंवला नवमी है, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को आती है। इस दिन आंवले की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। जो व्रत रखते हैं और तन मन से शुद्ध होकर व्रत रखते हैं, उनकी सभी मनोकामना विष्णु भगवान पूरी करते हैं। तो एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक साहूकार था, वो बहुत धनी था और उसकी पत्नी थी, वो रोज़ एक आंवले का दान करती थी। सोने का आंवला लेती थी और उसका दान करती थी, क्योंकि उसके पास खूब धन था। उसके 4 बेटे और 4 बहुएं थी। सभी खूब अच्छे से आराम से अपना जीवन यापन कर रहे थे और उनका धन दान करने की वजह से दिन दूना रात चौगुना होता जा रहा था। वो हंसी खुशी पूरे परिवार रहते थे आराम से। और जो साहूकार था, वो ही पूरी लेन देन सब कुछ वही करता था। तो उनके खूब नौकर चाकर थे। जो नौकर चाकर है, जो उनके पैसा था, गहना था, उसको तराजू से तोल कर और फिर बांटते थे उनको। इस तरह से रहते थे। वो रोज़ आंवले का दान करते, जिससे उनकी बरकत होती थी धन के अंदर। उनकी बहू ने सोचा कि ये रोज़ आंवले का दान करती है तो अपना धन तो ऐसे ही नष्ट हो जाएगा। और वो जो साहूकारनी थी, वो रोज़ खाना आंवले का दान करने के बाद ही करती थी। तो सभी बहुओं ने सासू माँ से बोला कि सासू माँ, आप इसी तरह से आंवले का दान करती रही तो हमारा धन तो नष्ट हो जाएगा इसी तरह से थोड़े दिन में। तो क्यों ना आप जो पेड़ के लगा हुआ आंवला है उसका दान करो तो अच्छा होगा। तो सासू माँ ने उन सभी की बात को मान लिया और वो रोज़ जो पौधे के लगा हुआ आंवला है उसका दान करने लगी। और जैसे उनका धन कम होने लग गया, जिस तरह से वो दान करने लगी उसी तरह से उसका धन भी कम होने लग गया। कुछ दिन बाद उसकी बहू ने सोचा कि ये तो आंवले का दान किए करती है, इससे हमारा धन अभी कम हो जाएगा, ये आंवले कम हो जाएंगे। ये सोचकर उन्होंने फिर अपनी सासू माँ से कहा कि माँ जी, आप इस आंवले का भी दान न करो तो अच्छा होगा। तो सासू माँ के पास और कोई चारा नहीं था। वो खाना उसी के बाद खाती थी जब वो दान देती थी उसके बाद। तो साहूकार और साहूकारनी ने सोचा कि यहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो दोनों घर से बहुत दुखी होकर और निकल गए। इसी तरह से वो चलते चलते रात हो गई। रास्ते में भूखी प्यासी थी वो, उसने खाना भी नहीं खाया था और एक पौधे के नीचे विश्राम करने लग गए। वहीं पे साहूकार और साहूकारनी दोनों को नींद आ गई और वो रात भर वहीं आंवले का प्लांट था उसी के नीचे सोते रहे। उनको पता नहीं था ये पौधा किसका है। अंधेरे के अंदर वो उसी के नीचे सो गए थे। लेकिन जब वो सुबह जगे तब उन्होंने पाया कि वो जो प्लांट था जिसके नीचे वो लेट रहे थे, सो रहे थे, वो आंवले का ही प्लांट था। तो वो देखकर और अचंभित हो गए और उसके सोने के आंवले लगे हुए थे उसके। तो देखकर और साहूकार और साहूकारनी के खुशी का ठिकाना नहीं रहा और फिर से वापस साहूकारनी उसी तरह से सोने का आंवले का दान करके और फिर खाना खाने लगी। रोज़ इसी तरह से एक सोने का आंवला दान करती और फिर ही खाना खाती और खूब अच्छे से रहने लग गई। वो पहले की तरह वापस साहूकार का कारोबार अच्छे से चलने लग गया। इसी तरह से उसकी दुकान चालू हो गई और उन्होंने वहीं आंवले के पास ही अपना मकान बनाया और अच्छे से नौकर चाकर रखे। पहले की तरह जीवन यापन करने लगे। उधर उनके बेटे और बहुओं का सारा धन था वो नष्ट हो गया और उन्हें काम की तलाश में सब चारों बेटों को बाहर जाना पड़ा। चारों इसी तरह से भटक रहे थे चारों तरफ रोज़गार के लिए। उन्हें कोई रोज़गार भी नहीं मिल रहा था और घर के अंदर खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। तो इस तरह से घूमते घूमते वो सभी से पूछ रहे थे कि कहीं कोई रोज़गार मिल जाए। तो किसी ने उन्हें बताया कि यहाँ कोई सेठ रहता है, जो साहूकार है, उसकी पत्नी है, रोज़ आंवले का दान करती है। तो उन्होंने सोचा कहीं मेरे जो माँ बाप हैं वही तो नहीं। लेकिन उन्होंने सोचा कि उनको तो हमने घर से बाहर निकाल दिया था, अब उनके पास क्या है। पर
फिर इसी तरह से वो दुकान के पास पहुँचे तो उन्होंने पाया कि उसके नौकरों से पूछा कि ये सेठ का क्या नाम है। उन्होंने बताया रामचंद्र सेठ है इसका नाम। तो वो सोचे ये तो हमारा पिताजी हैं। वो चारों उनके पास गए और उनके पैरों में लिपट कर और क्षमा याचना करने लगे। भटक भटक कर वो बहुत परेशान हो चुके थे। कई दिनों तक उनको खाना पीना भी नसीब नहीं हो पाया था। इसलिए वो अपने पिता के चरणों में जाकर लिपट गए और वो क्षमा याचना करने लगे। तो उनके पिता को दया आ गई और उनको माफ़ करने के बाद पूरी जो उनके साथ आप बीती हुई थी वो बताई कि किस तरह से हम यहाँ आए थे और इस पौधे के नीचे हम आंवले के नीचे रात भर बसेरा किया था और फिर जब उठे तो हमने पाया कि इसके काफ़ी ढेरों आंवले लगे हुए हैं। उसके बाद फिर से आंवले का दान कर और फिर ही खाना खाती है तुम्हारी अम्मा, जिसकी वजह से पहले की तरह हमारी बरकत हो गई है। चारों बेटों को पछतावा था कि ये सब जानते हुए कि ये सब आप ही का आप ही के भाग्य से फिर भी हमने सोचा नहीं और आपके जाने दिया आपको। तो फिर वो वापस पहले की तरह हंसी खुशी रहने लग गए। तो ये भी मान्यता है कि इस दिन गोकुल की गलियां छोड़कर और कृष्ण जी है वृंदावन गए थे और इस दिन जो भी महिला है आंवले के पौधे के नीचे बैठकर और भोजन करती है पहले पूजा पाठ करने के बाद, तो जो भी वो मनोकामना मांगती है भगवान से उस पर विष्णु भगवान और शिव भोलेनाथ उसकी अपनी कृपा करते हैं और जो भी कुछ मांगती है वो सब कुछ देते हैं। इस दिन अपने संतान और पति की दीर्घायु और अपना स्वास्थ्य जो भी कुछ मांगती है वो सब कुछ उसको मिलता है। इसलिए सभी महिलाओं को इस आंवला नवमी का व्रत करना चाहिए और इसकी पूजा करने के बाद इसी के नीचे भोजन करना चाहिए, जिससे सभी की मनोकामना पूरी हो। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन प्रेस करना जिससे आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।